किसान विरोधी विधेयक के विरोध में रेहटी ब्लॉक कांग्रेस द्वारा बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को अनेक कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया और जमकर मध्य प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार को कोसा। यहां से कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉली व दोपहिया वाहन से रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा किसान विरोधी बिल के समर्थन में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष केशव चौहान ने बताया कि कृषि विधेयक बिल किसान विरोधी है। केंद्र सरकार अंबानी अंडानी जैसे बड़े लोगों के लिए किसानों का शोषण करने के लिए ये काला कानून लेकर आई है। हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करते हैं। यूपी के हाथरस में गरीब दलित बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के बाद जिला प्रशासन के द्वारा आधी रात को जला दिया गया, जिसका हम विरोध करते हैं और माननीय राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। दिया गया है कि इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी, उसके जीवन में, उसके परिवार में सुख समृद्धि आएगी। हे मेरे किसान भाइयों, हमारे देश में लगभग 85% किसान 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ तक के, 6 एकड़ तक के किसान हैं। यदि बंबई में और पूना में फसल के दाम अच्छे हैं तो क्या 2 एकड़ और 3 एकड़ का किसान मुंबई और पूना में अपनी फसल को ले जाकर बेच सकता है क्या? भुवनेश भाई सही बताना, बेच सकता है क्या? उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है, कई घर तबाह हो गए हैं, जगह जगह लोग परेशान हैं। तब तो बहुत चिल्लाए थे, नस्ल लगन में चिल्लाया उनने कमलनाथ जी के लिए, मुआवजे के लिए। अब तो भैया तुम्हारी स्वयं की सरकार आ गई है। इन किसानों का भला करो, जिनके खेतों में आप जाइए काले पड़े हुए हैं। मैं खुद स्वयं देख के आया हूं, मैं स्वयं घास काटता हूं, गौ माता का मैं सेवक हूं। मैंने देखा है कि किसान कहां से लाएगा, सारे नाके बंद है, बीमा का पैसा उसको नहीं मिला, बहुत सारी चीजें हैं जो कहने की हैं। और ये सब जब ही होगा जबकि आप सब संगठित रहेंगे और एक आवाज में। आज जितने ये पंडाल में बैठे हैं, इससे ज्यादा लोग जो है दूसरी जगह जब हम कहीं आपको बुलाएं तो आइए और इस सरकार को खोद के फेंकिए। और अगर ये सरकार भी काम नहीं करे, हम तो कह रहे हैं, तो ये जनता का हक है कि उसे भी खोद के फेंक देना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं दीजिए, सरकार का पैसा है, लेकिन है ना जो जायज लोगों को तो मत छोड़िए आप। भाई एक गांव में पता चला कि और गरीब लोग बेचारे ढीमर का हर जाति के लोगों को आप नहीं दे पा रहे हैं, जो बेचारे उस पर ही आपके नर्मदा नदी के किनारे रहते हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए। हाँ, ये पत्रकार दीर्घ है, इधर से आओ, इधर से आओ सामने। मुख्यमंत्री चिल्ला रहे थे, गला फाड़ फाड़ के, बीमा देने वाला हूँ, बीमा देने वाला हूँ, बीमा देने वाला हूँ, बीमा देने वाला हूँ। कितने लोगों को बीमा मिला जरा बता दो भैया, कितना बीमा मिला है, कितने लोगों को बीमा मिला है? अभी और डबल से पैसे जमा करवा लिया है, अरबों रुपए का जमा करके खाने वाली भारतीय जनता पार्टी को आपको सबक सिखाना है। दूसरी बात मैं कहने देना चाहता हूं, 15 महीने में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार ने गौशाला खुलवाई। रतनपुर वाले रोड पर देखिए जाके, दहलावादी के रोड पर ऐसी गौशाला, ऐसे तो हमारे घर नहीं हुआ करते, इतनी सुंदर गौशाला बनाई है। और गौशाला का बजट कमलनाथ की सरकार ने कई गुना बढ़ा दिया था। अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने गौ के लिए क्या बजट दिया आपको मालूम है? सुनकर आपको हैरानी होगी और वो गौ भी ऐसी बद्दुआ देगी कि अभी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। एक गाय के लिए एक दिन 1.5 रुपए का चारा, 1.5 रुपए में उसको भूसा, चारा, पानी, चरवाई सब मिलाकर एक गाय को एक दिन के लिए 1.5 रुपए दिया है शिवराज सिंह चौहान ने। ऐसे शिवराज सिंह चौहान को हम धिक्कारते हैं और कहते हैं कि यदि आप अन्नदाताओं की बात करना चाहते हो, तो गौ माता की बात करना चाहते हो, तो गौशाला खुलवाइए, उनका बजट क्यों कम कर दिया? कांग्रेस कमेटी द्वारा एक आंदोलन रखा गया था, उस विषय में किस बिंदुओं को लेकर आंदोलन किया गया? देखिए, हमारा सबसे पहला बिंदु ये है कि केंद्र की सरकार ने किसानों के विरोध में और किसानों के विरोध में जो एक अध्यादेश लाई है, वो काला कानून है इस देश के लिए।
किसानों को गुलामी की ओर ले जाने वाला काला कानून है, उस अध्यादेश बिल को वापस करने की हम मांग करते हैं। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, जगह जगह आंदोलन हो रहा है। हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी उसके लिए पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। हम पूरी कांग्रेस का पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, वापस किया जाए, क्योंकि इन्होंने MSP लागू नहीं की है, समर्थन मूल्य लागू नहीं किया है। इनके मन में बेईमानी है, इनके मन में चोर है, क्योंकि ये अडानी और अवानी दोनों को फायदा पहुंचाने के लिए और उनके कुछ मित्रों के लिए, जो करोड़पति, अरबपति और उद्योगपति मित्रों के लिए ये किसी का ऐसा कानून बनाना चाहते हैं ताकि किसान इनका गुलाम हो जाए। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान यहाँ से विधायक है, मुख्यमंत्री है। पिछले बार गला फाड़ कर कह रहे थे कि किसानों को 40,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। अब सब मुख्यमंत्री है, उनको शर्म नहीं आती इस बात की कि किसानों को 40,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। किसानों की बात करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनका बेटा कार्तिकेय यहाँ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। बीमा के नाम पर 100-150 रुपए दिए गए, उनसे कई गुना बीमा राशि उन्होंने जमा करवाई। हम ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री की घोर कड़ी निंदा करते हैं और उनसे कहते हैं कि किसानों को अब पर्याप्त मुआवजा राशि दी जाए। इस विषय में आप क्या भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, मुख्यमंत्री के संरक्षण में यहाँ पर उनके दलाल यहाँ पर गांजा, अफीम और आपके जुआ सट्टा चला रहे हैं और साथ ही साथ अवैध रेत का उत्खनन भी वही करवा रहे हैं जगह जगह पर। ये शिवराज सिंह चौहान के संरक्षण में हो रहा है। आपने देखा कमलनाथ सरकार थी जब रेत के एक डंपर नहीं निकलता था। आज जब से बीजेपी सरकार आई है रेत के 50 डंपर एक पीछे के पीछे अपने आप निकलते जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर हमने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया है, अभी पूरे देश ने देखा है। और मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार इस देश की मीडिया ने एक वाल्मीकि समाज की बेटी, जो गरीब की बेटी थी, उसकी आवाज को उठाया। इन्होंने वहां पर उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था चरमरा गई, केंद्र में कानून की व्यवस्था चरमरा गई। उस बालिका के साथ गैंगरेप हुआ और उसको सम्मान तरीके से उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया। रात को 2:30-3 बजे उसको जला दिया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब उनके दुख दर्द बांटने गए तो उनके साथ धक्का मुक्की की। हम ये मांग करते हैं राष्ट्रपति जी से कि इस तरह निकम्मी सरकार को बर्खास्त किया जाए। अभी महाराष्ट्र में कर्णा रावत का घर जो जला दिया गया है, उसमें आपकी सरकार क्या कर रही है? हम ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार हमेशा मुद्दा उठाती है गरीबों के साथ। आप देखिए महाराष्ट्र में कितनी झुग्गी बस्तियों का अतिक्रमण हटाया, उसका गलत तरीके से अतिक्रमण था। गंगा राउत को 22+ की सुरक्षा देने की जरूरत क्या है? उसको 22+ की सुरक्षा और एक बेटी का रात में अंतिम संस्कार। लेकिन अभी आप ही के लोग कह रहे थे कि बीजेपी ने तोड़ा उनका घर। अभी मंच से आपके लोग ही बोल रहे हैं। कंगना राणावत का कोई इतना महत्वपूर्ण मसला नहीं है। नहीं, लेकिन अभी आपके लोग कह रहे थे कि बीजेपी भी ने तोड़ा, जबकि सरकार तो वहाँ आपकी है। महाराष्ट्र में सरकार आपकी और अभी आपके लोग बोल रहे थे कि बीजेपी ने घर तोड़ा है। नहीं, अभी बोला था आपके लोग। अवैध निर्माण नहीं, उसके पक्ष में बोला था आपने कि वो नियति का घर तोड़ा। लक्ष्मी साधो का घर तोड़ा। नहीं बाबूजी एक मिनट सुनिएगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बुद्धि द्वारा किसानों के साथ लेकर आज हमने सरकार के विरोध में, केंद्र का जो अध्यादेश है बिल, उसके विरोध में किसानों के साथ लेकर यहाँ पर एक आंदोलन किया है। सभी लोग ट्रैक्टर ट्रालियों से और यहाँ पर आप आए हैं। महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं और एक दूसरा ज्ञापन हम सौंप रहे हैं राष्ट्रपति के नाम का, जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसका अंतिम संस्कार भी सम्मान पूर्वक नहीं हुआ। प्रशासन ने रात में जला दिया। उसकी आवाज़ उठाने के लिए हमारे केंद्रीय नेता, हमारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी उस दलित परिवार के बीच में पहुंचे तो उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार ने उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि शीघ्र योगी आदित्यनाथ सरकार को
तुरंत ही बर्खास्त किया जाए, उसका भी हम ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरा, हम महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा था कि हम 40,000 रुपये मुआवजा देना चाहिए। आज उनकी सरकार है, किसानों की फसलें खराब हो गई, उनको 40,000 रुपये हेक्टेयर मुआवजा दे। हम महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। श्रीमान महामहिम राज्यपाल महोदय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रीमान एसडीएम महोदय, बुधनी जिला सीहोर, विषय ज्ञापन पत्र महोदय, आज दिनांक 5 अक्टूबर को कांग्रेस किसानों के साथ 1 दिवसीय किसान आंदोलन कर निम्नलिखित मांगों का ज्ञापन पत्र देती है। नंबर 1, केंद्र सरकार द्वारा मनमाने तरीके से किसान विरोधी कृषि अध्यादेश बिल्कुल लाया गया है, उसे तुरंत वापस लिया जाए। नंबर 2, किसानों की खरीफ की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई है, किसानों को शीघ्र ही 50,000 रुपये हेक्टेयर मुआवजा दिया जावे। 3, सभी के किसानों के बिजली बिल माफ किए जावे। किसानों को शीघ्र ही रबी की बोनी के लिए खाद बीज दिया जावे और सोसाइटी जो उनको नगद नहीं दे रही है, उनको सोसाइटी को ऐसा आदेशित किया जावे कि किसानों को इस रबी की फसल के लिए नगद की राशि उनको दी जावे। किसानों को बीमा के नाम पर धोखा किया गया मध्य प्रदेश सरकार ने, सभी किसानों को पर्याप्त बीमा राशि दी जावे। बाढ़ पीड़ितों के साथ हम देख रहे हैं कि नीनौर से लगाकर हर एक गाँव में आपके प्रशासन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन लोगों के लिए पर्याप्त जो शासन पैसा दे रही है, उनको राहत राशि दे रही है, किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, सर्वे किया जाए, सबको राहत राशि दी जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं दीजिए, सरकार का पैसा है, लेकिन है ना जो जायज लोगों को तो मत छोड़िए आप। भाई एक गांव में पता चला कि और गरीब लोग बेचारे ढीमर कहार जाति के लोगों को आप नहीं दे पा रहे हैं, जो बेचारे उस पर ही आपके नर्मदा नदी के किनारे रहते हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए। हाँ, हम देंगे। ये पत्रकार दीर्घ है, इधर से आओ बल्लू भाई, इस तरफ से आओ, इधर से आओ सामने। ऐसे हो जरा।